तो दोस्तों आज है थर्सडे और कल होगा फ्राइडे और यूएई में वर्ल्ड कप हो रहा है और फ्राइडे को कोई बड़ा मैच ना हो ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो कल का जो मैच है वो बहुत ही स्पेशल है और उसी से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट सी एपिसोड एक प्री मैच एनालिसिस आपके खिदमत में पेश करूंगा। वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज हम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, इस वक्त हमारी चल रही है वर्ल्ड कप सीरीज और कल होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। और इस मैच को इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जा रही है कि पहले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ और थे, बट इन लास्ट फ्यू मंथ्स पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ थोड़े से चेंज हुए हैं, बेहतर हुए हैं। तो अब हम किस तरह से लेते हैं अफगानिस्तान के मैच को ये तो कल ही बताएगा। बट वर्ल्ड कप जब हो रहा होता है तो उसमें कोई भी मैच जो है वो इतना आसान नहीं होता है और किसी भी टीम को हम आसान नहीं ले सकते। तो अगर कल के मैच की प्लानिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूं, आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा कल डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी हमेशा पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस और क्रंच मैचेस में मुश्किल पेश देती है। और मेरा ये एनालिसिस है, प्री मैच एनालिसिस है, कि कल के मैच में भी शायद हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा, क्योंकि आईसीसी ये जानती है कि अफगानिस्तान के पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, जिनमें राशिद खान हैं, मुजीबुर रहमान हैं और मोहम्मद नबी हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके पास एक दो मीडियम पेसर्स भी हैं जो कि अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। बट जो ज़्यादातर रिलाय करेंगी अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो राशिद खान पे करेगी, मुजीबुर रहमान पे करेगी और मोहम्मद नबी पे करेगी। तो इसी को देखते हुए आई थिंक आईसीसी जो है वो पिच तैयार करेगी इन्हीं तीनों स्पिनर्स के लिए। अब हमें क्या करना पड़ा है, क्या हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ेंगे, हम उसको चेंज करेंगे? क्या हम में इतनी करेज है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें और हम किसी एक्स्ट्रा स्पिनर को इस टीम में प्लेइंग 11 में हम शामिल कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए और जो टीमें रिस्क लेती हैं वही हमेशा आगे जाती हैं। जो प्लेयर्स रिस्क लेते हैं वही हमेशा ज़्यादा बड़े प्लेयर्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें शायद शायद हसन अली की जगह, शायद हसन अली की जगह शायद हमें या हारिस रऊफ़ की जगह, बहुत मुश्किल है कि मैन ऑफ द मैच बॉलर को, एक प्लेयर को बाहर बिठाना या हसन अली जैसे बड़े नाम को बाहर बिठाना। बट मेरे ख्याल में हसन अली की जगह शायद मोहम्मद नवाज़ को दी जा सकती है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होगा। मेरा एनालिसिस है, मे बी ऐसा ना भी हो। और सेकेंडली, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, बैटिंग तो सेम ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर हमारे पास यहाँ इफ्तिखार होते तो हम उनको शामिल कर सकते थे एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। आसिफ अली भी करते हैं बट उनकी ऑफ स्पिन इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की मज़ीद बॉलिंग अटैक की बात करें तो शायद पाकिस्तान को, अगर हज़रतुल्ला जज़ई जो हैं वो स्ट्राइक लेते हैं पहले ओवर में, तो हम मेरे ख्याल में ऑफ स्पिन शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ के साथ ज़रूर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज़ के साथ पहला ओवर ज़रूर कराना चाहिए। शाहीन से हम दूसरा ओवर भी करवा सकते हैं, तीसरा ओवर भी करवा सकते हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ पर यह भी आता है कि 1-2 ओवर्स के बाद बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है। तो हमने ये भी देखना है कि हमने शाहीन से कौन सा ओवर करवाना है। बट अगर मेन स्ट्राइकिंग पे, प्लेइंग स्ट्राइकिंग पे अगर आते हैं हज़रतुल्ला जज़ई, तो मेरे ख्याल में हफीज़ के साथ जाना चाहिए और कोशिश ये करें कि पहले ही ओवर में वो कुछ ऐसी ऑफ स्पिन ज़रूर डालेंगे जिससे हम वो हफीज़ जो हैं उनकी विकेट ले सकें, क्योंकि हफीज़ जो हैं वो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बाकी जो है बैटिंग लाइन वो हमें बहुत सेंसिबल होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पिन है वो तो हम वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी, एशिया कप में भी उनकी हम देख चुके हैं कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो किस हद तक डेंजरस किसी भी टीम के लिए हो सकती है। स्पेशली हमने वर्ल्ड कप में देखा था और फिर हमने T20 एशिया कप में भी देखा था कि जब हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था अफगानिस्तान की टीम ने। तो हमें मेरे ख्याल में इन चीज़ों को बहुत अपने माइंड में रखना पड़ेगा। एक बॉलर अगर चेंज करना पड़े तो शायद करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 कल खेलती है और पिच हमें किस तरह की मिलती है। ये मेरा प्री मैच एनालिसिस था। मैं दुआ ये ज़रूर करूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी मैच जीते और सेमीफाइनल के लिए हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस एनालिसिस किस हद तक सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।